हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं हूं विनीता वर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट टीजीटी होम साइंस। आज का वीडियो खास है आपके लिए क्योंकि हम यूपी टीजीटी साइंस की जो है जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसको अब हमें बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने का समय आ गया है। और तो इस तरह से आप हो जाइए तैयार और कुछ नई चीज़ें हमसे सीखिए और जो है बिल्कुल कम समय में आप बिल्कुल 45 दिन का एक बना लीजिए चाहे तो योजना। उसमें जो है पूरे सिलेबस का जो है हम करेंगे डिस्कशन और पूरी अच्छे से करेंगे तैयारी। पूरा जो है अपना वन लाइनर फॉर्म में हम करेंगे रिवीजन। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए, आज हमारा जो है कल हमने पढ़ा था टेक्सटाइल और आज हमारा जो है सीरीज होगी होम मैनेजमेंट की। और इस होम मैनेजमेंट की जो है हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गृह प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो गृह प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा, संसाधनों का उपयोग। भाई जितने भी संसाधन जैसे हमको मिले हैं, चाहे वो मानवीय हो या अमानवीय हो और या प्राकृतिक हो, भौतिक हो, अगर हमको अगर उनका उपयोग ही नहीं आता है तो हम अपना गृह प्रबंध कैसे कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए उन जो है संसाधनों का हमको उपयोग आना चाहिए। क्योंकि होम मैनेजमेंट में हम कह सकते हैं, हम होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो होम मैनेजमेंट इसमें हम करेंगे। तो इसलिए हमको जैसे मान लीजिए आप टाइम, होम मैनेजमेंट के अंतर्गत जितनी भी मैनेजमेंट आ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, है ना, हर चीज़ें हैं। मान लीजिए पता लगा हर सामान रखा है और आपको जो है रिसोर्स कितने भी हैं लेकिन चलाने का तरीका नहीं आ रहा है, वॉशिंग मशीन रखी चलाने का तरीका नहीं आ रहा, मिक्सी है नहीं, तो इस तरह से समस्याएं आ जाएंगी। तो अगर हमें संसाधनों का उपयोग करना आता है तो हम बहुत अच्छी तरीके से अपना होम मैनेजमेंट पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बजट किसे कहते हैं। तो बजट क्या है, ये बजट जो है वित्तीय योजना है। वित्तीय योजना का तात्पर्य जो भी हमारी आय है, व्यय है, उसका लेखा जोखा कह सकते हैं, और जितने भी रुपए पैसे का लेन देन, हिसाब किताब, साधारण शब्दों में कह सकते हैं, वो हमारा बजट कहलाता है। और बजट का जो है सिद्धांत किसने दिया, तो ये एंजल ने दिया। लेकिन और एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जर्मन अर्थशास्त्री थी और इन्होंने अपने बजट में बचत का प्रावधान नहीं रखा, इसलिए जो है इसको पूर्ण सफल बजट नहीं माना था। लेकिन ये आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में समझना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। और होम मैनेजमेंट की बहुत सारी जो है हमने थ्योरी क्लास भी पढ़ा रखी है, हमारा मॉडल पेपर भी, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहे हैं ताकि समय, क्योंकि देखिए समय बहुत ज़्यादा कीमती है, तो सबसे पहले हम समय को अपने मैनेज करते हुए चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपका सारा जो है सिलेबस कंप्लीट कराएं हम इसमें। इसलिए आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कार्य प्रबंधन के कितने चरण हैं। तो कितने चरण हैं, 3। कार्य प्रबंधन के 3 चरण हैं। फिर अगला प्रश्न है, पंक्तिबद्ध कार्य प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रम, है ना। जब पंक्तिबद्ध प्रबंध करेंगे तो वो क्रमानुसार हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, गृह प्रबंधन के सिद्धांत क्या हैं। तो गृह प्रबंधन का सिद्धांत क्या हो जाएगा, सटीक की जो है लचीलापन और समायोजन। भाई हर चीज में जो है मतलब थोड़ा सा लोचमयता आवश्यक है। क्योंकि जब हम गृह प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो वहां पर आ जाएगा आपका घर, और वहां पर प्रत्येक सदस्यों की पता लगा हम मैनेज ऐसा मैनेज कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का मतलब जिसकी जो नीड है या डिमांड कह सकते हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, या उनकी जो इच्छा है उसको बिल्कुल हम सुन ही नहीं रहे, पूरा अपनी लकीर, तो वो अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा। तो सबको साथ में लेकर और संतुलन के साथ। और क्या है अगला हमारा, समायोजन। तो समायोजन, एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये चीज़ें आपकी जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। फिर अगला है गृह प्रबंधन या होम मैनेजमेंट। इसमें देख लेते हैं, संसाधन प्रबंध के मुख्य घटक क्या हैं। तो इसके मुख्य घटक हो जाएंगे समय और ऊर्जा, टाइम भी कह सकते हैं, और आपकी ऊर्जा, ये मुख्य घटक कहलाते हैं। फिर अगला है, गृह प्रबंधन का पहला चरण क्या है। तो गृह प्रबंधन का पहला चरण क्या हो जाएगा, योजना बनाना, है ना, प्लानिंग करना। ये पहला चरण है, योजना बनाना, फिर उसका आयोजन करना, फिर जो है नियंत्रण करना, फिर मूल्यांकन करना। ये हमारी चरण है। फिर और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है होम मैनेजमेंट का, ये स्टार्टिंग के चैप्टर बिल्कुल कायदे से आपको अगर पढ़ने हैं तो हमने थ्योरी क्लास अपनी पढ़ाई है, उसमें जाइए, आपको
हर चीज अच्छे से मिल जाएगी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, नियंत्रण किस प्रक्रिया का हिस्सा है? तो ये जो है प्रबंधन का हिस्सा है। और कहते हैं कि प्रबंधन जो हमें नियंत्रण क्या कहलाता है? ये एक हृदय है प्रबंधन का, नियंत्रण। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कार्य दक्षता को बढ़ाने का तरीका क्या है? तो इसके तरीका ये हो जाएगा कि कार्य विभाजन हम कर लेंगे अपने अपने हिसाब से। 1 मिनट, सॉरी। फिर अगला प्रश्न है, बजट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है संतुलन। आय और व्यय में जब हम क्या कर लेते हैं, आय और व्यय में जब पूरा हमारा संतुलन हो जाएगा तो हम जो है अपना बजट क्या कर लेंगे, बहुत अच्छे से बना पाएंगे और उसको सुचारू रूप से लागू कर पाएंगे, चला पाएंगे। तो इसलिए हमारा प्रमुख उद्देश्य है आय व्यय का संतुलन। और हर चीज मतलब सबको, परिवार को पूरा जोड़ करके चलेंगे और सारी चीज सबको जो है हर की डिमांड भी पूरी करना है और संतुलन के साथ अपना बजट भी बनाना है। फिर अगला प्रश्न है, ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बचत करना। जब हम ऊर्जा प्रबंधन करेंगे या कह सकते हैं एनर्जी मैनेजमेंट, तो उसमें हम अपनी टाइम की, अपने ऊर्जा की, हर चीज की बचत कर पाएंगे। फिर अगला है, गृह सज्जा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो गृह सज्जा का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा सुंदरता। और वैसे आंसर S2 जो आपके ऑप्शन होंगे उस अकॉर्डिंग देंगे। फिर अगला है, संसाधनों का वर्गीकरण कैसे होता है? तो वर्गीकरण में क्या होता है, संसाधन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अभी हमने वैसे ऊपर भी बताया कौन कौन से हो जाते हैं। एक होता है मानवीय, दूसरा हो जाएगा हमारा भौतिक। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कार्य विश्लेषण का उपयोग क्यों होता है? तो ये जो है किसके लिए, सुधार के लिए किया जाता है। फिर अगला है, कार्य प्रबंधन में समय निर्धारण का क्या महत्व है? जो कार्य प्रबंधन करते हैं उसमें समय निर्धारण का प्राथमिक महत्व है, प्राथमिकता दी जाती है कि भाई हम कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम पूरा अपना समय ही लगाए दे रहे हैं, तो उसके लिए अन्य चीजें छूट जा रही हैं, तो वो अच्छा प्रबंधन कहलाएगा? तो वो बिल्कुल भी अच्छा प्रबंधन नहीं कहलाएगा। कार्य भी करना है, देखिए प्रबंधन का तात्पर्य ही यही है कि कार्य भी करना है, समय भी उसमें कम लगना चाहिए और कार्य अच्छा भी होना चाहिए, यही आपका जो है मैनेजमेंट अच्छा होगा। फिर अगला है प्रश्न हमारा, कार्य की शुरुआत में कौन सा चरण होता है? तो योजना बनाना, अभी ऊपर भी प्रश्न था कि वे योजना बनाएंगे हम, तो जो है फिर योजना ये पहला है, फिर आयोजन करेंगे, फिर जो है नियंत्रण करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। योजना के जो है होम मैनेजमेंट के ये आपके चरण हैं। फिर गृह प्रबंधन के साधन कौन कौन से हैं? तो वित्त और उपकरण, ये जो है हमारे साधन हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, कार्य को सरल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सरल बनाने के लिए भी हमें सबसे पहले योजना बनानी चाहिए। पता लगा योजना बना ही नहीं रहे, कार्य स्टार्ट कर दिए, तो इस तरह से बहुत सारी समस्या आ जाएंगी और फिर उसको करने में समय लगेगा। इसलिए जब हम पहले से एक खाका तैयार कर लेते हैं, इसलिए बताते हैं होम मैनेजमेंट को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए पहला हमारा चरण कौन सा होता है? योजना बनाना। जब हम प्लानिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमारा जो है कार्य अच्छा हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, गृह सज्जा में रंग का क्या महत्व है? तो इसमें रंग का क्या महत्व है? समरसता। जब रंगों का जो है अच्छे से हमें ज्ञान होगा और अच्छे रंगों से हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर समरसता आ जाएगी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, समायोजन का अर्थ क्या है? तो ये समायोजन का अर्थ हमारा हो जाता है तालमेल। तालमेल बैठाना ही समायोजन का अर्थ है। फिर अगला प्रश्न है, संसाधनों का कुशल उपयोग किसे कहते हैं? तो संसाधनों का कुशल उपयोग जो व्यक्ति कर लेता है तो वो किस में आता है? दक्षता में आता है। भाई आप जो है बिल्कुल दक्ष गृहिणी कहलाएंगी आप। और जब होम मैनेजमेंट आप अच्छे से अपने घर का कर लेंगी, अच्छे से जब आप गृह प्रबंध करेंगी, और कर कब पाएंगी? जब आपको प्रत्येक जो है जितने भी साधन है उनका उपयोग अच्छे से आएगा, तो आप टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट हर तरीके से करके अपना कार्य बिल्कुल ढंग से कर लेंगी। और इस कार्य को कर जो ढंग से करेंगी वो किसके लिए होती है? तो वो दक्षता आपकी कहलाएगी। फिर अगला प्रश्न है, ऊर्जा की बचत के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो समय प्रबंधन। भाई समय प्रबंधन अगर आप करेंगे अच्छे से, समय के साथ ही आप प्रत्येक कार्य कर लेंगे तो ऊर्जा की आपकी बचत होगी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंधन का अंतिम चरण कौन सा है? तो हम बताए थे अभी ना आपको कि आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, तो ये अंतिम और तीसरा चरण कहलाता है।
मूल्यांकन। ठीक है, हमने बताया है कि जो है आयोजन, और वैसे तो है आयोजन, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, और नियंत्रण को हमने क्या बताया है कि ये प्रबंधन का हृदय कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, एक मिनट, गृह प्रबंधन में प्राथमिकता निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है। जब जो है प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी, जब प्रत्येक व्यक्ति दक्ष होगा करने में, तो वो प्राथमिकता को निर्धारण कर लेगा। यहाँ पर तात्पर्य ये है प्रश्न पूछने का, देखिए इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि हमको कौन सा कार्य पहले करना है और कौन सा कार्य बाद में करना है, या हर चीज जो भी करना है किस चीज की आवश्यकता पहले है, तो ये उस चीज को हम कब कर पाएंगे, जब हम दक्ष होंगे प्रत्येक कार्य में, हर चीज में जब दक्षता आ जाएगी तो हम निर्णय ले सकेंगे कि मतलब क्या कार्य करना है, पहले करना है, किसकी जो है किसको प्राथमिकता देनी है, किसको बाद में करना है, ये सारी चीजें जो है जब हम समझ लेंगे तो समझेंगे कब, जब हमारे अंदर दक्षता होगी। इसलिए प्रश्न का अर्थ है कि गृह प्रबंधन में प्राथमिकता निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है, तो जो है ये दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है। फिर है गृह प्रबंधन में समस्या समाधान का क्या अर्थ है? समस्या समाधान का अर्थ है समाधान कर लेना प्रत्येक चीज का। फिर है गृह सज्जा में प्राकृतिक प्रकाश का महत्व क्या है? ऊर्जा की बचत, जो भी ऊर्जा है आपकी वो बचत हो जाएगी, जब प्राकृतिक प्रकाश आपको यानी कि मिल रहा है तो हमारी ऊर्जा की बचत होगी। फिर है गृह प्रबंधन में कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट जो है गृह प्रबंधन में बहुत ही उपयोगी है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बजट का क्या लाभ है? तो लाभ इसका होगा वित्तीय नियंत्रण, जब हम जो है हमारा क्या हो जाएगा, आय और व्यय बिल्कुल नियंत्रित हो जाएगा, तो हम जो है अपने वित्त का नियंत्रण कर लेंगे कि, और अभी हम जैसे हमने बताया कि प्रायोरिटी देना है किसको, क्या जो है किस पर ज़्यादा खर्च करना है, क्या है कहाँ पर कितना खर्च करना है, कितना कहाँ पर खर्च करना है, तो इस पर हम नियंत्रण कर पाएंगे। फिर है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं गृह प्रबंधन के प्रकार कितने होते हैं? तो गृह प्रबंधन के 2 प्रकार होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कार्य योजना में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसमें कार्य योजना में समय, ये समय सबसे ज्यादा आवश्यक है। फिर है समय प्रबंधन में प्राथमिकता का क्या महत्व है? तो समय प्रबंधन में कार्य संतुलन में जो है का सबसे ज्यादा महत्व है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, गृह प्रबंधन में कार्य विभाजन क्यों किया जाता है? ये जो है दक्षता के लिए कार्य विभाजन करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, घर के लिए बजट बनाने में कौन सा कदम सबसे पहले होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आय का विश्लेषण। भाई हम आय का विश्लेषण कर लेंगे तो हम उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जब हम बजट बना रहे हैं तो हमारी इतनी आय है, तो उस अकॉर्डिंग हम प्रत्येक मद पर खर्च जो है रख पाएंगे। जब हम हमें आय का पता ही नहीं है, ज्यादा मान लीजिए हमको कोई अंदाजा नहीं है, भाई घर में जो है हर सदस्य को अगर किसी को पेंशन मिल रही है, कहीं किराया आ रही है, आ रहा रॉयल्टी मिल रही है, किसी को जो है मासिक वेतन मिल रहा है, तो इस तरह से जब पूरा आय का विश्लेषण होगा तो हमें किस मद पर कितना व्यय करना है, ये सारी चीजें बिल्कुल हम अच्छे से कर पाएंगे, ये चीज है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कार्य कुशलता का क्या अर्थ है? तो देखिए ये जो है आ जाएगा आपका न्यूनतम प्रयास, है ना, न्यूनतम प्रयास हम करेंगे। कार्य कुशलता, इसका तात्पर्य है, लैंग्वेज थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा कि कार्य कुशलता जब होगी आपके अंदर, कार्य दक्षता है, कुशलता आ जाएगी, तो आप क्या कर पाएंगे, न्यूनतम प्रयास करेंगे, कम से कम प्रयास में अपना जो है अच्छा कार्य कर लेंगे, और इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, गृह सज्जा में स्थान का महत्व क्या है? भाई स्थान का जो है क्या महत्व है? तो ये संतुलन, जब अच्छा से जो है स्थान होगा कि कहाँ पर क्या, तो उस संतुलन के द्वारा हम गृह सज्जा कर पाएंगे। देखिए संतुलन जो है बना करके हम गृह सज्जा करेंगे। फिर अगला प्रश्न है, गृह प्रबंधन में समायोजन का उद्देश्य क्या है? तो जो है ये हो जाएगा सामंजस्य, सामंजस्य बना करके हम गृह प्रबंधन में समायोजन करेंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा, गृह प्रबंधन में कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये पहला चरण भी है और ये योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है, संसाधन प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इसका संसाधन प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है उस संसाधन का उपयोग करना। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कार्य विभाजन का मुख्य लाभ क्या है?
तो ये इससे मुख्य लाभ हो जाएगा दक्षता ना, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर है कार्य योजना का पहला चरण क्या है, तो योजना का चरण पहला हो जाएगा लक्ष्य निर्धारण। भाई कोई भी काम हम कर रहे हैं, जब हमारा लक्ष्य निर्धारण होगा तो उसको हम उसी अपने हिसाब से अच्छा कर पाएंगे। लक्ष्य निर्धारित होगा तो हम कार्य योजना भी अच्छे से बना पाएंगे कि कितनी जो हमारी योजना भावी है और किस तरह से हम अपने कार्य का संपादन करें। तो देखिए ये थे आज होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन। फिर जो है आगे हम अपना कल जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक, और उससे जो है भी वन लाइनर क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और इस तरह से आप जो है हमारे साथ जुड़िए और रिवीजन करते रहिए लगातार। देखिए समय बहुत ही कम है, परीक्षा आपकी जितना कि बताया जा रहा है उस जो है डेट में होना संभावित है। मान के चलिए 99% परीक्षा उसी समय में हो जाएगी। और वैसे भी मन में डाउट रखिए ना, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी जो है को नया आयाम दीजिए और एक सीट अपनी पक्की करिए। फिर चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।